अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज के फिजिकल और मेडिकल बेनिफिट्स बताऊंगा। नमाज इज़ लाइक एन एक्सरसाइज। नमाज एक वर्जिश की तरह है। जैसे नमाज के रूहानी फ़वाइद हैं, इसी तरह इसके अलावा नमाज के मेडिकल और फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों की भी पता चलेगा कि नमाज के ज़रिए हम कैसे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को नमाज के बेनिफिट्स बताऊँगा, तकबीर, रुकू, सजदा और तशहुद के बेनिफिट्स बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हर रोज़ नमाज पाबंदी से अदा करना दिमाग और जिस्म को पुरसुकून करता है। एंजाइटी, बेचैनी, स्ट्रेस और यहाँ तक कि मिर्गी को कम करता है। आसाबी पट्टों की खराबी को बेहतर बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। जोड़ों की लचक, फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है। माइंड इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर कंट्रोल। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसानी जहन डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये कई बार भटकता रहता है। इंसानी जिस्म डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम हाथ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, अगर हम एक कदम आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बट माइंड इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर कंट्रोल। लिहाजा दिमाग को हम्बल रखने के लिए, आजिज़ रखने के लिए जिस्म को आजिज़ करना होगा, और इसका इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है जो हम मुसलमान करते हैं। बदन के सबसे ऊंचे हिस्से यानी पेशानी को सबसे नीचे की सतह पर लाना यानी ज़मीन पर लाना, और फिर कहना सुबहान रब्बियल आला, पाक है अल्लाह की ज़ात। तकबीर के वक्त तो दोनों हाथों को उठाते हैं, तो इस अमल से इम्प्रूव पोस्चर, बैलेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही को बेहतर बनाता है। ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज करता है। तकबीर के बाद जब हम क़याम करते हैं स्टैंडिंग, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बेहतर होता है और कमर को मज़ीद आराम पहुंचता है। मोहब्बत, हम आहंगी और अमन के जज्बात पैदा होते हैं। नमाज के दौरान जब आदमी रुकू करता है तो जिस्म के ऊपरी हिस्से में एक्स्ट्रा ब्लड पंप होता है। रीढ़ की हड्डी लचकदार होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स के आसाब को परवरिश मिलती है और इससे कमर के दर्द और दर्द में आराम मिलता है। पेट फूलने के खिलाफ असर करता है। जब आदमी रुकू से खड़ा होता है तो जो एक्स्ट्रा ब्लड ऊपरी धड़ में पंप हुआ था वापस अपने मामूल पर आ जाता है और इससे जिस्म को सुकून मिलता है। मैं आपको बता दूं, सजदा नमाज का सबसे अहम हिस्सा है और सजदे के फवाइद बेनिफिट्स भी वैसे ही अहम है। मैं आपको ये बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, रोजाना लोग फिजा से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का निशाना बन रहे हैं। ये चार्जेस मरकजी आसाबी निज़ाम पर पड़ते हैं जो इंतहाई सैर हो जाते हैं। अगर इन अजाफी चार्जेस से छुटकारा हासिल ना किया जाए तो हमें सर दर्द, गर्दन में दर्द, पट्टों में खिंचाव वगैरह हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से छुटकारा हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका इनको जिस्म से बाहर निकालना है। जैसा कि एक हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को 3 पिन प्लग और तार की जरूरत होती है जमीन में अर्थ करने के लिए, इसी तरह इंसान को इन चार्जेस को जमीन में अर्थ करना पड़ता है। इसे अपनी पेशानी जमीन पर रखनी होगी। दिमाग और मरकजी आसाबी निज़ाम से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की ज़्यादा से ज़्यादा खपत जमीन में होगी। सजदे में पेशानी को जमीन पर रखा जाता है क्योंकि इंसान की सोचने की सलाहियत सर के ऊपरी हिस्से में नहीं बल्कि सामने वाले हिस्से में होती है। लिहाजा हम अपनी 5 नमाजों में सजदा करने से दिमाग और रूह का सुकून हासिल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सजदे के दौरान दिमाग को खून की फराहमी बढ़ जाती है और चेहरे को भी खून की फराहमी बढ़ जाती है, जिससे चेहरे की गर्दिश, खास तौर पर सर्दी के मौसम में, ये चेहरे और गर्दन में खून के बहाव के इजाफे से फाइब्रोसाइट्स और चिल्बलेंस, जिल्द के जख्म या गुठलियां जो बहुत ठंडे दर्जे हरारत के सामने आने से होते हैं, इनसे बचने में भी मदद मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि 5 बार बाकायदगी से सजदा करना पैरानाइसल एयर साइनस की नकासी में मदद करता है। मैक्सिलरी एयर साइनस के ऊपरी और दरमियानी हिस्से में ओस्चेम होता है और जिस्म का मोड़ना सयाल पर मुश्तमिल बर्तन को झुकाने की तरह होगा। आमतौर पर दिन भर मुसलसल खड़े रहने से मैक्सिलरी एयर साइनस को निकाला नहीं जा सकता, और जो शख्स मैक्सिलरी एयर साइनोसाइट्स में मुब्तला हो गया, इसे आमतौर पर दोपहर में सर दर्द होता है। इसी तरह नमाज के मुख्तलिफ अरकान के दौरान फ्रंटल, स्फिनोइडल और एथवाइडल साइड्स बेहतर तौर पर निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर फेफड़ों का 2/3 हिस्सा ताज़ा हवा हासिल करता है, बकिया 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है। सजदे के दौरान पेट का वीज़ा डायफ्राम के खिलाफ दबाता है जो फेफड़े के निचले हिस्सों को दबाता है, और ये बकाया हुआ को सांस लेने
की इजाज़त देता है और इस तरह फेफड़ों को सेहतमंद रखता है। सजदे के दौरान ग्रेविटी फोर्सेस कम होने की वजह से पेट के आज़ा से वीनस की वापसी बढ़ जाती है। सजदा और रुकू की हालत में इन सुराखों पर दबाव को कम करके फेमोरल और ग़िज़ाई नाली के हर्निया के खिलाफ बहुत मुफीद है। सजदा बवासीर और बच्चादानी के बढ़ने से बचाव में मदद करता है। सजदे के दौरान जब कोई शख्स अपने जिस्म का वजन घुटनों के करीब टांगों पर लाता है तो सोलियस मसल्स जिसमें वसी वीनस नेटवर्क होता है और इसे जिस्म का प्रोफिरल दिल भी कहा जाता है, जो जिस्म के आधे हिस्से से वीनस की वापसी को बढ़ाता है और उन मसल्स के लिए मसाज का भी काम करता है। सजदा करना सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी की दीगर बीमारियों में भी फायदेमंद है। सजदे के दौरान जब आदमी अपने जिस्म को घुटनों, हाथों और पेशानी पर सहारा देता है, इस हालत का असर वर्टेब्रल जॉइंट्स पर होता है। खास तौर पर सर्वाइकल और रीढ़ की हड्डी के दीगर अमराज में बेहुदा तर्ज जिंदगी और जिस्मानी हरकत की कमी की वजह से जदीद दुनिया में दिल के मसाइल बढ़ रहे हैं। सजदा दिल की बीमारियों में एक मुअस्सिर इलाज है। सजदे के बाद जलसा, सजदे से उठकर जब आदमी बैठता है, ताज़ा खून जो जिस्म के ऊपरी हिस्से में भेजा गया था वापस अपने मामूल पर आ जाता है और जिस्म को सुकून मिलता है। थाई मसल्स में गर्दिश को मुतहर्रिक करता है, रान के आसाब और पट्टों की गर्दिश को मुतहर्रिक करता है, रीढ़ की हड्डी के मसल समेत जिस्म के हर एक हिस्से को आराम देता है, बदहजमी और कब्ज को दूर करता है, पेप्टिक अल्सर और पेट की दीगर बीमारियों के खिलाफ फायदेमंद है। तशहुद के बाद खड़ा होना, ये अमल बैठने से खड़े होने तक जिस्म का पूरा वजन उंगलियों पर पड़ता है और इस तरह रीढ़ की हड्डी, रानों, घुटनों और टांगों के आसाब को मजबूत करता है, कमर के दर्द को कम करता है यानी बैक पेन को कम करता है, घुटने की डिजनरेटिव बीमारी को कम करता है। और मैं आपको बता दूं कि हम मुसलमान इन तमाम दुनियावी नेमतों के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को राज़ी करने और उसके अहकाम पर अमल करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। ये सेहत के फ़वाइद एक हद तक मुनाफे हैं जो किसी काफिर और कम ईमान वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। इस तरह हमारा असल रास्ता अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। नमाज के शुरू में तकबीर कहकर हम हाथ और शोल्डर के मसल्स को हरकत देते हैं जिससे धड़ की ऊपरी तरफ खून का बहाव बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज का सबसे अहम रुकन सजदा है जिसमें हम ज़मीन को माथे से छूते हैं। ये हालत हमारे दिमाग को ताज़ा खून की फरहमी बढ़ाती है। तशहुद की पोजीशन हमारे कूल्हे, कोहनी और घुटनों के जोड़, रीढ़ की हड्डी, कलाई के जोड़ इस तरह हरकत करते हैं कि ये हमारे पूरे जिस्म को सुकून फराहम करते हैं। जिस्म के आज़ा पर दबाव इस तरह लगाया जाता है जैसे ये एक किस्म का मसाज हो, जिससे हमारे अंदर स्ट्रेचिंग पैदा होती है। हमारे जिस्म में एक काबिले ज़िक्र टिश्यू कार्टिलेज है। ये बराह रास्त खून की फराहमी के बगैर जिंदा टिश्यू होने में मुनफरिद है। ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन हासिल करने का वाहिद तरीका जोड़ों की हरकत है। इसलिए नमाज के तमाम मुसलमानों के लिए ऑर्थोपेडिक के बहुत से फ़वाइद हैं। नमाज के दौरान की जाने वाली ये जिस्मानी हरकत हमारे दिल के लिए भी वर्जिश का एक ज़रिया बनती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक जिस्म में एक उज़्व होता है, जब वो सेहतमंद रहता है तो पूरा जिस्म सेहतमंद रहता है और जब वो बीमार होता है तो पूरा जिस्म बीमार होता है। ये दिल है और अल्लाह खूब जानता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे भी शेयर करें, लोगों को भी नमाज के फ़ायदे बेनिफिट्स बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक